नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 5 जुलाई 2024 के कागजनगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। बीआरएस पार्टी को भारी शॉक, हैदराबाद में काउंसिलर्स, जेडपीटीसी की जगह अब अफसर, नए मी सेवाओं की नोटिस। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। बीआरएस पार्टी को एकाएक भारी झटका तब लग गया जब कल रात को एक ही बार में पार्टी से 6 एमएलसीओ ने पाला बदल लिया। कल रात को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दिल्ली से हैदराबाद वापस आए। उनके आने के कुछ ही देर में बीआरएस पार्टी के 6 एमएलसी अचानक से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे आदिलाबाद के एमएलसी विट्ठल दांडे भी इन 6 एमएलसीओ में से एक हैं। ये जानकर कागजनगर के बीआरएस नेताओं में निराशा छा गई। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि विट्ठल दांडे भी बीआरएस पार्टी छोड़ देंगे। कहा जाता है कि विट्ठल केटीआर के काफी घनिष्ठ मित्र हैं। विट्ठल ने 14 साल पहले राजनीति में कदम रखा था। तब से लेकर अब तक विट्ठल सिर्फ और सिर्फ केटीआर के कहने पर ही अपनी राजनीति करते रहे हैं। फलस्वरूप केटीआर ने विट्ठल को हमारे आदिलाबाद क्षेत्र का एमएलसी भी बनाया। जब कोनेरू कोनप्पा बीआरएस पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, तब विट्ठल को ही सिरपुर तालुके में बीआरएस पार्टी की कमान सौंप दी गई थी। हालांकि विट्ठल सिरपुर तालुके में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन पता नहीं क्यों वो अचानक कांग्रेस पार्टी में चले गए। जो भी हो, अब एक ही म्यान में ढेर सारी तलवारें हो गई है। कोनप्पा भी कांग्रेस में, कृष्णा भी कांग्रेस में, रावी श्रीनु भी कांग्रेस में, अब हमारे विट्ठल दांडे भी कांग्रेस में। देखिए आगे की राजनीति किस ओर जाती है। दर्शकों, आप जैसा जानते ही हैं कि दिसंबर महीने में म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव है। ऐसे में सभी काउंसिलर्स दबाकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंत्री सीतक्का ने 5 महीने पहले ही कागजनगर म्युनिसिपैलिटी को 100 करोड़ रुपए मुहैया कराए थे, लेकिन अब वह पैसे खत्म हो चुके हैं। जो भी हो, मसला ऐसा है कि म्युनिसिपैलिटी में सभी काउंसिलर्स के नेता दस्तगीर अभी कागजनगर के म्युनिसिपैलिटी के लिए एक्स्ट्रा डेवलपमेंट फंड मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने तमाम काउंसिलर्स के साथ कल हैदराबाद में राज्य सरकार के एडवाइजर और राज्य सरकार के म्युनिसिपैलिटी मंत्रालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की। उन्होंने दोनों को दरख्वास्त देते हुए कहा कि कागजनगर शहर के मास्टर प्लान में भारी बदलाव करने की जरूरत है। ऐसे बदलाव को अप्रूव किया जाए। साथ ही साथ इन बदलावों को अमल में लाने के लिए कागजनगर शहर में भारी फंड की जरूरत है। इस फंड को भी जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। दर्शकों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिसंबर महीने के चुनाव के पहले कागजनगर में कोई डेवलपमेंट होगा या नहीं। सभी जेडपीटीसी का कार्यकाल परसों 4 तारीख को समाप्त हो गया। कागजनगर के जेडपीटीसी कोनेरू कृष्णा जी परसों अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो गए। अब अगले चुनाव तक ये काम सरकारी विभाग के अधिकारी करेंगे। ऐसे में आज सुबह जिला कलेक्टर श्री वेंकटेश धोत्रे जी ने एक लिस्ट जारी करते हुए हर मंडल के लिए एक नए अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी। ये सभी अधिकारी अपने अपने मंडलों में जेडपीटीसी का काम करेंगे। ऐसे में आसिफाबाद के आरडीओ श्री लोकेश्वर राव जी को आसिफाबाद का कार्यभार दिया गया है। आसिफाबाद के डीएच श्री वेंकटेश जी बेज्जूर का कार्यभार संभालेंगे। आसिफाबाद के डीएओ श्री आर श्रीनिवास राव जी को चिंतन मानेपल्ली मंडल का कार्यभार दिया गया है। दहेगांव का काम R&B डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री पेद्दन्ना देखेंगे। हमारे कागजनगर डिवीजन के आरडीओ साहब श्री सुरेश जी को कागजनगर का काम मिला है। हमारे जिले के डीआरडीओ सुरेंद्र जी को कौटाला का चार्ज मिला है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के कागजनगर डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री प्रभाकर जी को पेंचिकल पेट का कार्यभार दिया गया है। और बाकी जिले की जानकारी आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। सभी अधिकारियों को ये जिम्मेदारी मिलने पर बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद है ये सभी अधिकारी हम सभी को कभी जेडपीटीसी की कमी नहीं खलने देंगे। दर्शकों, अगर आप भी सभी अधिकारियों को मुबारकबाद देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज जिला कलेक्टर साहब ने एक और नोटिफिकेशन जारी करते हुए जिले में
78 मी सेवा केंद्रों को लगाने का आदेश जारी किया, लेकिन जानकारी ऐसी मिली है कि यह मी सेवा केंद्र सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही मिलेगा। ऐसे में जिला के आईकेपी विभाग ने इस नोटिफिकेशन पर अपनी कसरत शुरू कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार हर मंडल में नए नए मी सेवा केंद्र खुलेंगे। ऐसे गांव में भी मी सेवा केंद्र खोला जाएगा जहां पर अभी तक कोई भी मी सेवा का सेंटर नहीं है। आईकेपी ग्रुप के द्वारा महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को चिन्हित किया जाएगा। इसमें से पढ़ी लिखी महिलाओं को मी सेवा ऑपरेटर के रूप में काम पर लगाया जाएगा और स्त्री सम्मान निधि के फंड से 2.5 लाख रुपए लोन भी दिया जाएगा। इस लोन से उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को कंप्यूटर, प्रिंटर, कैमरा, फर्नीचर इत्यादि सामान खरीदने पड़ेंगे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मी सेवा केंद्र में बर्थ से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक हर तरीके के सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई किए जाते हैं। यह आवेदन आगे चलकर सरकारी अधिकारियों के पास डिजिटल माध्यम से पहुंचता है और सर्टिफिकेट्स को डिजिटल माध्यम से ही अप्रूव किया जाता है। अभी तेलंगाना राज्य सरकार ने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, जिसके तहत हर गांव में एक मी सेवा केंद्र लगाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल केवल और केवल मंडल हेड क्वार्टर्स में ही मी सेवा केंद्र लगाए गए हैं, लेकिन अब उसके अलावा और भी मी सेवा केंद्र लगाए जाएंगे। फिलहाल अभी इन नए मी सेवा केंद्रों को सरकारी दफ्तरों में ही लगाया जाएगा। आसिफाबाद में 9 केंद्र, बेज्जूर में 5 केंद्र, दहेगांव में 4 केंद्र, कागजनगर में 9 केंद्र, कोटाला में 6 केंद्र, सिरपुर टाउन मंडल में 3, पेंचिकलपेट मंडल में 1 और चिंतनमानेपल्ली मंडल में 5 नए मी सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए कोई अलग से एप्लीकेशन भरने की जरूरत नहीं है। जिला के आईकेपी विभाग द्वारा खुद ब खुद सेल्फ हेल्प ग्रुप को मी सेवा केंद्र खोल कर दिया जाएगा। और ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि केंद्र खोलने के बाद इसमें केवल और केवल महिला ऑपरेटर की मुहैया कराया जाएगी। अगर उनके अलावा कोई भी पुरुष यह मी सेवा केंद्र चलाता पाया गया तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मी सेवा से होने वाली कमाई से ही उनको स्त्री सम्मान निधि से मिला हुआ 2.5 लाख रुपया चुकाना भी पड़ेगा। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।